ये आज की वीडियो ना ऐसी होने वाली है जिससे आप अपना 100 to 100% परफेक्टली रिवीजन कर सकते हो। बात हम कर रहे हैं क्लास 10th के फिजिक्स की। तो फिजिक्स का आज मैंने लिया है बहुत विकल्पीय प्रश्न, जो कि आपके पूरे फिजिक्स को कवर करने वाला है। मतलब हर एक चैप्टर का मिसलेनियस हमने क्वेश्चन लिखा है। टोटल के टोटल हम लोग इस सीरीज के अंदर 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आपका काम ये है, जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं तो आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन का जवाब अपने मन में सोचना है। अगर अभी भी आपकी तैयारी कमजोर है ना, तो ये वीडियो समझ लीजिए आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपकी रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक, चलो पहले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जैसे ही पहला सवाल मैं आपके सामने पढ़ूंगी, आपको अपना आंसर अपने मन में सोच लेना है। जब मैं यहाँ पे आंसर करूंगी तब आपको अपना आंसर मैच करना है कि क्या आपका आंसर सही है या फिर गलत। अगर सही है तो बहुत ही अच्छी बात है, रिवीजन आपको बहुत तगड़े तरीके से, अगर नहीं है तो सही कर लेना, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। पहला सवाल हमारे सामने है, क्या मोतियाबिंद का उपचार संभव है? तो बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि मोतियाबिंद हो गया है, बोलते हैं कि हमें मोतियाबिंद हुआ है, हमें ऑपरेशन करवाना है। इसका मतलब उपचार क्या है? संभव है। ऑप्शंस क्या क्या है? नहीं, हाँ, 10% या 70%। तो क्या है भाई? इसका उपचार संभव है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब होगा। अब आपका जो जो आंसर है एक बार बताइएगा, ठीक है? और जिनका जिनका सही है बहुत अच्छे तरीके से आप ऐसे ही मेहनत करिए। पुतली की विशेषता क्या है? आकार, इसकी विशेषता है। काला रंग इसकी विशेषता है। आकार बदलना इसकी विशेषता, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आकार बदलना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। जो पुतली होती है वो ज्यादा लाइट में, जब ज्यादा आपकी आंखों में रोशनी, जब ज्यादा उजाला रहेगा तो वो छोटी रहती है, लेकिन जैसे थोड़ा सा अंधेरा होता है वो अपने आप साइज को बड़ा कर लेती है, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रकाश को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की शक्ति रखती है, इसीलिए वो अपना आकार छोटा बड़ा करती है। और यही उसकी क्या है? विशेषता होती है। किसकी? पुतली की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दूसरे सवाल का? ऑप्शन नंबर 3 सवाल का सही जवाब बनेगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, आकाश का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है? क्या कारण है कि जो स्काई है उसका जो रंग है वो हमें नीला दिखता है? ऑप्शन है आपके सामने। अपवर्तन के कारण, दूसरा है परावर्तन के कारण, तीसरा है प्रकीर्णन, या फिर डी नन इसका जवाब होगा। तो क्या आंसर सही बनेगा? जल्दी से बताइए, सोचिए मन में, क्या आंसर सही बनेगा? करेक्ट आंसर, प्रकीर्णन के कारण हमें जो आकाश है उसका रंग हमें नीला दिखाई देता है। कोई आकाश, हम इंसान की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम आसमान की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो आकाश को मत ले लेना आप लोग यहाँ पे। चौथा सवाल, श्वेत रंग का जो वर्णक्रम होता है वो क्या होता है? जब श्वेत रंग प्रिज्म में से अंदर जाती है तो वो अलग अलग रंगों में टूट जाती है। कितने रंगों में? 7 रंगों में टूटती है। लेकिन उसका जो वर्णक्रम है वो कैसे होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन है VIBYGOR, ऑप्शन बी ROGYBIB, ऑप्शन सी VIBGYOR, या फिर ऑप्शन डी OYGRBIB। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि विबग्योर यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब विबग्योर में जो रेड होता है वो सबसे ऊपर, और जो वायलेट होता है मतलब बैगनी कलर होता है वो सबसे नीचे रहता है। मतलब हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो VIBGYOR, विबग्योर, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? ये वर्णक्रम जरूर याद रखना, सवाल 100% पूछा जाता है। बहुत ध्यान तरीके से पूरे सीरीज को आप समझिएगा, क्योंकि ऐसे सीरीज है ना पूरा यूट्यूब पे आपको सच में कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है? चलो, पर आपको अपना रिवीजन करना है। 5वां सवाल क्या है? प्रोटॉन पर आवेश होता है। जैसे बोर्ड एग्जाम में ऑप्शंस रखे जाते हैं, सेम वही तरीका मैंने अपनाया है, सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पे ऑप्शन रखा। देखो, अब कोई बच्चा है जो रट के आया होगा ना, उसको यहाँ पे दिक्कत होने वाली है, या फिर जो बच्चा ध्यान से ऑप्शन को नहीं देखेगा वो पक्का इस सवाल को गलत करके आएगा, भले ही वो अपने क्लास का मॉनिटर क्यों ना हो। करेक्ट आंसर देखो क्या है? प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? अब आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, दोनों का आवेश यही होता है, बस यहाँ डिफरेंट प्लस और माइनस का रहता है। सवाल में क्या आ जाए? अगर प्लस आ जाए, क्या आ जाए? अगर सवाल में प्लस आ जाए, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम, तो ये किसका रहेगा? देखो, साथ में मात्रक भी ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ कुलाम है तो यही वाला सवाल सही हो जाएगा, लेकिन अगर यही डिजिट लिखी हुई है, यहाँ पे कुलाम की जगह कुछ और या जूल या कुछ और लिख दिया तो गलत हो जाएगा। किसका होता है? मात्रक ध्यान रखिएगा, कुलाम में होता है, ठीक है? तो सवाल का आंसर क्या बनेगा? अगर प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है तो ये किसका है? प्रोटॉन का है। लेकिन यहीं पे अगर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाए तो वो हो जाता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। किसमें रहता है? कुलाम में रहता है, याद रखिएगा। अब देखो ऑप्शन ध्यान से देखो, क्या है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम,
यानी कि ये सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। दूसरा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये करेक्ट है। तीसरा देखो 6.1, ध्यान से देखो डिजिट आपस में चेंज हुई, गलत है। चौथा देखो 1.6 इंटू 10⁻19, यहाँ पे ये प्लस में, लेकिन यहाँ देखो माइनस नहीं लगा हुआ है। इसी तरीके से ध्यान से सवाल को देखना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और पहला वाला किसका होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, किसमें होता है, कूलाम में रहता है, ठीक है। चलो आगे देखो, एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं, 746, 745, 716, 745, 746 या 777। कितना वॉट होता है एक अश्व शक्ति में, 746 वॉट होता है। ओके, जितने लोग हैं सारे के सारे लोग एक बार वीडियो को जरूर शेयर करना है, ठीक है। और जितना भी मैं आपको करा रही हूँ सारे के सारे आप आंसर अपने मन में सोचते रहिए, आंसर करते चलिए। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, 2200 डिग्री सेंटीग्रेड, 210 डिग्री सेंटीग्रेड, 2100 या फिर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, 2100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है टंगस्टन का गलनांक। टंगस्टन का यूज कहाँ पे किया जाता है, कांच के बल्ब में किया जाता है। कांच का बल्ब खोखला रहता है, अंदर उसकी क्या रहता है, निर्वात भरी जाती है। याद रखिएगा इस बात को, इस पे सवाल पूछा जाएगा। अच्छा आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक क्या होता है, ओम होता है, यानी कि फोर्थ वाला सही हमारा उत्तर हो जाएगा। सेकंड किसका मात्रक है, समय का मात्रक सेकंड होता है, ठीक है। 9th नंबर, आइरिस के मध्य वाले भाग जो छिद्र होता है उसे हम क्या कहते हैं। आइरिस के जो मध्य भाग में छिद्र रहता है उसे हम क्या कहते हैं, पुतली, रेटिना, लेंस या फिर कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पुतली कहते हैं। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10, स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है। स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर बच्चे 25 सेंटीमीटर आंसर करेंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। अगर बोला जाए कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है तो आप 25 सेंटीमीटर करेंगे, प्लस का, ना कि माइनस। लेकिन अगर पूछा जाए स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है तो होता है अनंत, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। -25 कुछ नहीं होता है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। 25 होता है, 25 सेंटीमीटर कहे तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। दोनों सवाल में अंतर है, फर्क है, रट के मत जाइएगा, जो बता रही हूँ समझ के जाइएगा, ठीक है। चलो आगे नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए 11 नंबर सवाल देखेंगे। सही संबंध है ANG बराबर 1/GNA, GNA बराबर ANG, या अनंत बराबर होता है ANG के, या फिर नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पहला वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। यदि आपतन कोण मतलब I 45 डिग्री और परावर्तन कोण 30 डिग्री है तो आपको बताना है अपवर्तनांक मतलब n की वैल्यू क्या होगी। अब देखो सवाल कैसे घुमा गया है, यहाँ पे सीधा सीधा आपको वैल्यू नहीं दिया है, यहाँ पे दिया 1.44, 1.441, 1.414 या फिर 1.442। इसका मतलब है कि जो ऑप्शन आएगा वो क्या होगा, √2 आएगा। करेक्ट, √2 की वैल्यू क्या होती है, अब आपको अगर पता है √2 की वैल्यू तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्या होता है √2 की वैल्यू 1.414 होता है, यानी कि ऑप्शन सी सवाल का सही उत्तर बनेगा। अगला सवाल देखेंगे, कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सर्वाधिक होता है। ऑप्शन है लाल, हरा, बैंगनी या फिर सफेद रंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बैंगनी रंग के लिए क्या होता है, अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है किसका, कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। और अगर पूछा जाए सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है तो भी वो भी आंसर क्या बनेगा, बैंगनी रंग का होता है। चलो आगे देखो, लेंस की अपसारी प्रकृति क्या है। अभिसारी और अपसारी दो प्रकृति होती है लेंस की। पूछा गया है कि अपसारी प्रकृति क्या होती है। अगर आपको दोनों की डेफिनेशन मालूम है करेक्ट आंसर आपको पता है। अपसारी प्रकृति क्या होती है, जो प्रकाश किरणों को फैला दे, लेकिन अभिसारी प्रकृति वो होती है जो प्रकाश की जो किरणें हैं उनको एक जगह पर पॉइंट आउट कर दे, मतलब केंद्रित कर दे। राइट, करेक्ट है ना। तो पूछा गया इसमें अपसारी प्रकृति क्या होगी, तो क्या है, प्रकाश को फैलाना, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे देखो 15 नंबर क्वेश्चन, पी और एफ में क्या संबंध है। पी का मतलब ध्रुव, एफ का मतलब फोकस दूरी। ध्रुव और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, एक तो होता है P बराबर 1/f, दूसरा फॉर्मूला होता है P बराबर 100/f। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि P बराबर 1/f वहां यूज होगा जहां फोकस दूरी मीटर में रहेगी, लेकिन 100/f वहां लगेगा जहां पर फोकस दूरी सेंटीमीटर में रहेगी, ठीक है।
तो अगर आपको नहीं आता है तो इस तरीके से आपको याद करना है, जैसे P बराबर क्या है 1/f, ठीक। तो फोकस दूरी अगर मीटर में है, मतलब मीटर में स्पेलिंग क्या है m, ठीक है, तो 1/f। लेकिन सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर, C का मतलब 100, तो 100 ऊपर रहेगा और f नीचे रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हैं। चलो, तो समतल दर्पण, हाँ, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा 1/f। अगर यहाँ पे 100/f दिया होता तो ऑप्शन में 2 ऑप्शन सही दिखाता, कि मतलब ये वाला भी सही है, दूसरा भी सही, दोनों सही है, तो आप दोनों मार्क करेंगे। अगर 1/f की जगह 100/f देता तो भी सही होता, लेकिन इसमें क्या है 1/f है, तो राइट आंसर 1/f रहेगा। चलो, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है 25 सेंटीमीटर, -25, अनंत या 100 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर क्या होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। चलो आगे देखो, 17 नंबर का क्वेश्चन, खुली प्लग कुंजी का प्रतीक है, कौन सा प्रतीक है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। ये जो लिया है बीच में यहाँ पे जो पॉइंट रहता है वो मतलब है बंद, है ना। जो प्लग कुंजी है वो अगर बंद है तो इस तरीके से रहेगा, लेकिन अगर खुली है तो यहाँ कोई पॉइंट नहीं रहेगा। तो करेक्ट आंसर ये वाला ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन सवाल का सही उत्तर बनेगा, ठीक। चलो 18 नंबर क्वेश्चन, स्वस्थ नेत्र का प्रतिबिंब बनता है कहाँ, पुतली पर, रेटिना पर, रेटिना के आगे या नन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्वस्थ नेत्र का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, कहाँ, रेटिना पर बनता है। चलो आगे देखोगे, मानव नेत्र में दृष्टि क्षेत्र कितना होता है, बहुत गजब का सवाल है। अगर ये सवाल आ गया ना बोर्ड पेपर में, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका ही करेक्ट होगा, बाकी देख लेना कोई भी बच्चा सवाल का सही उत्तर नहीं कर पाएगा। अब आप सोचोगे कि क्यों, हमारे सिलेबस में नहीं होगा इसलिए, तो आपके सिलेबस में है लेकिन कोई टीचर उसको पढ़ाता नहीं है। जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो कितना होता है 180 डिग्री का कोण बनाती है, वो सही दृष्टि क्षेत्र होता है। अगर आप एक आंख से देखोगे तो 150 दिखेगा, दोनों से देखोगे तो 180 डिग्री का दृष्टि क्षेत्र रहता है, दोनों आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक विचलन क्या होता है किस रंग का, बैंगनी रंग का। अभी ऊपर बताया था कि जिसमें कांच का जो अपवर्तनांक है सबसे ज्यादा किसके लिए होता है, बैंगनी रंग के लिए। सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर भी है, पर यहाँ विचलन पूछा गया, सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है, तो वो बैंगनी रंग के लिए होता है। तो अब आपको कमेंट करना है इस 20 के 20 सवाल में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और अगर नहीं सही हुए हैं तो सारे के सारे फटाफट से रिवाइज करो। एक एग्जाम देने की देख लेना, एक अभी तो मैं और सीरीज लेके आऊंगी, लेकिन एक ही सीरीज में देख लेना बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले। बस आपको क्या करना है, बढ़िया तरीके से आपको अपना रिवीजन करना है, और एग्जाम होने के बाद एक बार वीडियो में कमेंट जरूर करना आकर के कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी। ओके, मिलते हैं अब अगले सीरीज में, तब तक के लिए थैंक यू।